नमस्कार, एसएम न्यूज़ लाइव 24 में मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम खास मुलाकात करने आए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर नागपुर में काफ़ी जोश है। इसी में से कांग्रेस, बीजेपी के अलावा भी अन्य पार्टियां हैं जो मैदान में कांटे की टक्कर देने के लिए उतरी है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, ये कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी की तरफ से सूरज बलराम मिश्रा है, जो कि पेशे से अधिवक्ता है। इनसे हम खास मुलाकात करके जानेंगे इनके विचार शहर के प्रति क्या है, ये क्या सोचते हैं और अगर ये उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो ये आगे क्या करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा हमें बताइए। नमस्कार, मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा। मेरा चुनाव चिन्ह डायमंड है, हीरा। मैं लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर शहर से उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ। सर, जैसा आपने बताया कि आपका चुनाव चिन्ह डायमंड है और आप लोकसभा से उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं और आप पेशे से अधिवक्ता है, तो हम आप समाज को किस नज़रिए से देखते हैं? अगर लोकसभा चुनाव में अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका सबसे पहला बदलाव समाज में क्या रहेगा? मेरा सबसे बड़ा बदलाव ये रहेगा समाज में कि सबसे पहले तो मैं जो है शिक्षा के माध्यम से लोगों को देखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा शहर, आज अगर मैं नागपुर शहर से चुन कर आता हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने शहर के लिए काम करूँगा। मैं यहाँ के पूरे मुद्दे सरकार तक पहुँचाऊँगा और सरकार का ध्यान पूरा अपने नागपुर शहर में केंद्रित करूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा शिक्षा है। शिक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर के, कुंडी समाज को लेकर के, विदर्भ को लेकर के, ऐसे अनेकों प्रकार के मेरे मुद्दे हैं। युवाओं को लेकर के मेरे मुद्दे हैं और बहुत से प्रकार के मेरे मुद्दे हैं। सर, ये जो कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कुणबी यानी ये क्या तात्पर्य होता है और इसका क्या है पूरा निष्कर्ष, हमें थोड़ा बताइए डिटेल में। एक्चुअली कुंडी बहुराज स्वराज्य पार्टी का मतलब ये है, पहली बात तो पार्टी जो है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यहाँ सभी को अपना समझा जाता है। यहाँ मुस्लिम को भी उतनी इज्जत दी जाती है, यहाँ पे बौद्ध समाज को भी उतनी इज्जत दी जाती है, यहाँ ब्राह्मणों को भी उतनी इज्जत दी जाती है, कुंडी समाज को भी उतनी दी जाती है। तो ये जो कुंडी बहुजन स्वराज्य पार्टी जो है, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। दूसरी बात, कुन यानी बहुत सारे लोग, बी यानी बीज बोने वाला, बीज बोने वाला यानी किसान। ये जो पार्टी है वो ज़्यादातर जो फोकस है गरीब किसानों पर करती है कि आज हमारा जो गरीब किसान है वो किस प्रकार से शिक्षा से वंचित है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से वंचित है, किस प्रकार से अपने घर से वंचित है, किस प्रकार से वो अपने तरक्की नहीं कर पा रहा, अपने जीवन को जग नहीं पा रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए कुणबी बहुजन स्वराज्य पार्टी जो है इस पे ज़्यादा कार्य करती है। नागपुर लोकसभा चुनाव में जैसा हम सभी को पता है और आप भी जानते हो कि बीजेपी और कांग्रेस ऐसी बड़ी-बड़ी दिग्गज पार्टियों के बीच में आपकी भी कुणबी स्वराज्य बहुजन पार्टी उतरी है मैदान में। तो आपको क्या लगता है, आपका विपक्ष के प्रति क्या नज़रिया है? आप क्या कहना चाहोगे? हमारा विपक्ष के प्रति जो नज़रिया है वो किसी प्रकार का कोई नज़रिया नहीं है। ना हम बीजेपी विरोधी है, ना हम कांग्रेस विरोधी है। हमारी पार्टी जो है अब वो चाहती है, हमारी पार्टी की अब किसी यूथ को मौका मिलना चाहिए। अब युवा सामने आना चाहिए, हमारे जवान सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से जो हमारा नागपुर शहर है, हमारा देश है, वही 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 कर करके थक गया है। सिर्फ हम दो ही लोग को देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं बीजेपी को, एक तरफ हम देखते हैं कांग्रेस को। तो अब किसी नई युवा पीढ़ी को सामने आना चाहिए, इसलिए बहुजन स्वराज्य पार्टी ने हमको चुना है। जैसे शिक्षा नीति में आप किस प्रकार के बदलाव चाहेंगे कि इस प्रकार के बदलाव शिक्षा को लेकर आगे आना चाहिए? शिक्षा नीति को लेकर के हम बदलाव इस प्रकार के चाहेंगे, जैसे कि सरकारी स्कूल जो है आज वो खंडर जैसी पड़ी है, वहाँ पे उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाती जैसे प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, और शिक्षा पे हमारा किसी का कोई फोकस नहीं है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारे युवाओं को अच्छे से मिले, टेक्नोलॉजी हमारे युवाओं को अच्छे से मिले। आज टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार किया है वो किसी न किसी यूथ ने किया है, तो यूथ को उसको बहुत अच्छे से चलाना आएगा। यूथ टेक्नोलॉजी का सही तरीके से जो इस्तेमाल कर सकता है वो यूथ कर सकता है। शिक्षा के लिए हमको क्वालिफाइड टीचर की जरूरत है। अगर हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूलों में भी जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे को उस प्रकार से शिक्षा ना मिले जो प्राइवेट स्कूलों में मिलते हैं। शिक्षा के लिए डिसिप्लिन वैसे होना चाहिए, हमारी सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट जैसे डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो शिक्षा के प्रति जो टीचर को हम अपॉइंट करते हैं वो टीचर पहले उसका इंटरव्यू होना चाहिए तरीके से कि ये बच्चों को शिक्षित करने के लिए क्वालिफाइड है क्या, और उसके बाद में हमको फिर उस प्रकार से उसको अपॉइंट कर करके एक प्राइवेट जैसा डिसिप्लिन हमको
गवर्नमेंट स्कूलों में लाना चाहिए। जी, बिल्कुल। हमें आपके विचार बहुत अच्छे लगे। हम सबसे अहम मुद्दे पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हो कई प्रकार से महिलाओं को, बच्चों को, पुरुष को यानी सब अलग-अलग रूप से प्रताड़ित होते हैं। जिसमें कई सारी खबरें जो होती है वो सच होती है और कई झूठी खबरें होती है। जिसमें आजकल ऐसे भी कई मामले आ रहे हैं सामने जहाँ पर महिलाएँ अत्याचार पुरुष के प्रति कर रही है। कई ऐसे भी मामले हैं जहाँ पर बच्चों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इन सब के प्रति आपका क्या नज़रिया और क्या करना चाहोगे इसमें बदलाव? मैं चाहूँगा कि महिलाओं को हमारे फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया जाता है कि महिलाएँ जो है, वो हमारे देश का गर्व है। हमारे देश में जो भी है, महिलाओं ने जब आगे आकर के कार्य किया है, तो हमारी शिक्षा को और ज़्यादा एजुकेशन मिल गया। आज की तारीख में हमारे आईएएस, आईपीएस जितने हैं, वो महिलाएँ भी आगे आई हैं। पॉलिटिक्स में हमारी महिलाओं ने अच्छा ग्रोथ किया है। सब चीज़ में हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और जो जेन्युइन केस हैं, जैसे किसी महिला के साथ में सही में अन्याय हो रहा हो, सही में अत्याचार हो रहा हो, तो उस केस को उस नज़रिए से उसको हमको बहुत ज़्यादा प्रभावशील तरीके से देखना चाहिए, उसमें हमको एक्शन लेना चाहिए, उसमें हमको कार्य करना चाहिए, उस दोषी व्यक्ति को सज़ा दिलाना चाहिए। लेकिन जो फेक केस है, वो हमें बंद करना चाहिए। जैसे आज बहुत से जो फेक केस है वो रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से पुरुष बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं के लिए हमारे पास में बहुत सारे कानून है, 498 है, डीवी एक्ट है, ओक्सो एक्ट है, 376 है। हमारे पास में बहुत सारे जो है वो महिलाओं के फेवर में केस है, बहुत सारे महिलाओं के फेवर में हमारे पास एक्ट है, लेकिन पुरुष के फेवर में हमारे पास में कोई एक्ट ही नहीं है। आज पुरुष किस तरीके से परेशान है, वो सिर्फ एक पुरुष ही समझ सकता है। एक फेक केस डालने पर उसके परिवार की जो बदनामी होती है, एक डीवी का अगर कोई महिला फेक केस डाल देती है तो उसके परिवार की कितनी बड़ी बदनामी होती है। उस पुरुष की कहीं शादी नहीं हो पाती, उस पुरुष को दोबारा लड़की नहीं मिल पाती, वो कोर्ट कचहरी काटते काटते अपना आधा जीवन समर्पित कर देता है, खत्म कर देता है। 376 इसको भी हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वो जेन्युइन है तो उस पर हमको बिल्कुल निकल के काम करना चाहिए। अगर किसी महिलाओं के साथ में गलत हुआ है तो हमको 100% उस पर काम करना चाहिए, हमको जेन्युइनता के साथ में उसमें उस महिला को न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन अगर वो केस फेक केस है तो हमें उस पुरुष के तरफ से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक पुरुष जब किसी गलत अपराध में फंसता है तो उसकी बदनामी जो होती है वो सिर्फ एक पुरुष समझ सकता है, सिर्फ एक पुरुष ही समझ सकता है कि उसके साथ में कितना गलत हुआ, उसके साथ में कितना अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, सिर्फ वो समझ सकता है और उसकी बदनामी अलग। तो हमें फेक केसेस के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि पुरुषों के प्रति भी सही न्याय मिलने की उम्मीद रखते हैं और सही न्याय पुरुषों को मिलना चाहिए। तो आप किस प्रकार के बदलाव चाहेंगे जो आप पुरुषों को लेके करना चाहते हो? मैं पुरुषों को लेकर के ये बदलाव करना चाहता हूं कि सबसे पहले उनके ऊपर जो फेक केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उस केस की अच्छे से छानबीन की जाए, अच्छे से उस केस को कार्रवाई की जाए और उसके बाद में उस केस को आगे बढ़ाया जाए। किसी शरीफ पुरुष के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत जल्दी ये मुहिम भी छेड़ने वाला हूँ और मैं अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू करने वाला हूँ, जो कि पुरुष हेल्पलाइन नंबर, जहां पे हमारी जो टीम है वो प्राइवेट जाएगी और जाकर के वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि यदि किसी महिला ने फेक केस डाला है तो हम सबसे पहले हमारी टीम वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि सच में पुरुष गलत है क्या। अगर सच में पुरुष गलत है, ये सही में जेन्युइनली केस है, तो हम उस महिला को सपोर्ट करेंगे। और अगर हमको पता चलता है कि उस महिला ने फेक केस किया है, उसके परिवार को बिना मतलब फंसा है, तो उसके लिए हम निशुल्क उस पुरुष के लिए लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। जी, ये आपने बिना चुनाव के द्वारा भी आपका प्रस्ताव रखा है कि अगर चुनाव के अलावा भी आपका जो आगे करने का कार्य है, उसमें आप इस कार्य को ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। जी, जैसे कि कहा जाता है कि ना जाने जाति ना भेद, किसान सबके लिए है एक। तो आप जिस पार्टी से खड़े हो, इसमें कुणबी के बारे में आपने हमें तात्पर्य किया, तो आप किसान के प्रति क्या नज़रिया और किसान के प्रति क्या सोच रखते हो, इस विषय पे हम आपसे जानना चाहेंगे? हम किसान के प्रति अपनी ये सोच रखते हैं कि किसान जो है, जो अनाज उगा रहा है, किसान जिस अनाज से आज लोगों का पेट भर रहा है, आज सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलना चाहिए वो हमारे किसानों को मिलना चाहिए। मान सम्मान हमारे किसानों को मिलना चाहिए। हमारे किसानों को, बच्चों को जो है वो शिक्षित करना चाहिए। अगर हमारे किसान के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो उनके द्वारा जो अनाज वो उगा रहे हैं, उस अनाज का वो सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, उसको सही तरीके से मार्केट में उसको उद्योग बना पाएंगे। और हमारा ये जो अनाज है, जैसे हमारे देश को कृषि प्रधान देश का कहा जाता है, इस कृषि प्रधान देश के माध्यम से हमारे जितने लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं,
हमारे यहाँ बहुत सारी और मशीन उपलब्ध कर सकते हैं, हमारे किसान के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। जी। जैसे आप एक युवा उम्मीदवार हैं और आप बहुत जोश में बहुत कुछ करना चाहते हैं और करने की इच्छा भी रख रहे हैं। तो आज विपक्ष ने जो कार्य किए हैं, जैसे आपको और सभी को पता है कि गडकरी सर ने और काफ़ी सारे विपक्ष लोगों का भी ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी सारे बड़े-बड़े कार्य किए, जिसमें समृद्धि महामार्ग का कार्य आता है, कई ब्रिज बनाई गई है और भी उसके अलावा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने जो समृद्धि महामार्ग बनाया, अब उसमें वहां पर एक गड्ढा हो गया है, जो कि अभी कई लोगों की जान जाते जाते बची है। वहां पे दूर दूर तक के कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, वहां पे दूर दूर तक के कहीं पंचर की दुकान नहीं है, वहां पे कहीं हॉस्पिटल नहीं है। तो ये कोई विकास नहीं हुआ। अगर लोग वहां से जा रहे हो तो वो खुद से अपनी मौत लेकर के आ रहे हैं वहां पे दौड़ करके। तो हाँ? विपक्ष के प्रति आपका क्या सुझाव? क्या विपक्ष के प्रति मेरा यही नजरिया है कि आपने अभी तक कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, नागपुर शहर को बहुत आगे लेकर गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो मौका मिलना चाहिए वो यूथ को मिलना चाहिए। अब यूथ आगे आना चाहिए, हम जैसे जवानों को मौका मिलना चाहिए। अब आप लोग को इस चीज से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, किसी भी पार्टी के नेता से हमारी यही विनती है कि अब जो मौका मिलना चाहिए वो यूथ को मिलना चाहिए, वो जवानों को मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे जवान बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़े लिखों को मौका दो, उनको आगे बढ़ाओ। एक अधिवक्ता के रूप में अगर हम आपके विचार जानना चाहें कि अगर आप लोकसभा से चुनकर आते हो, आप अगर उम्मीदवार जैसे आपने फॉर्म भरा है, अगर आप चुनकर आते हो, तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? अगर मैं लोकसभा चुनाव से चुन कर आता हूँ तो मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको पूरा प्राइवेट जैसा कर दिया जाए। सिर्फ उनसे पैसे प्राइवेट जैसे नहीं लिए जाएंगे, बाकी डिसिप्लिन उनको पूरा प्राइवेट जैसा दिया जाएगा। उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे यहाँ से बच्चे आईएएस आईपीएस बने, ये हमारी पूरी पूरी इच्छा रहेगी कि हमारे यहाँ का बच्चा जो है, हमारे यहाँ का जो बच्चा यूथ जो है, वो जिस प्रकार से मेहनत करेगा, उस स्कूल से उसको जो मार्गदर्शन मिलेगा, हमारा बच्चा देश में बहुत तरक्की करेगा। हमारे देश का बच्चा आईएएस बनेगा, हमारे देश का बच्चा आईपीएस बनेगा, हमारे देश का बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, हमारे देश का बच्चा और नई नई टेक्नोलॉजी लाएगा और बहुत आगे बढ़ सकता है। दूसरा हमारा कार्य रहेगा कि जो हमारी जो देश की जो महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करना, बहुत तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना। तीसरा जो हमारा रहेगा वो फेक केस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि किसी भी पुरुष के ऊपर या किसी भी महिला के ऊपर फेक केस ना लगे। जो जेन्युइन है उसके लिए तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन किसी भी महिला और पुरुष के ऊपर फेक केस ना लगे, क्योंकि एक फेक केस लगने से जो आदमी होता है या जो महिला होती है उनकी पूरी तरह से बदनामी हो जाती है, वो आत्महत्या के कगार में तक आ जाते हैं। हमने अपने कोर्ट में सब चीजें देखी है, तो ये सब रियल ऑफ द फैक्ट है और इस पे भी है। उसके बाद कुणबी समाज के लिए जो है, जैसे उनका जो आरक्षण है, उनके आरक्षण से हक कहीं और ना जाए। उनका आरक्षण जो है वो उनसे कोई छीन कर ना लेकर जाए। जो उनका हक है, वो उनका अधिकार उनको मिले, उनके बच्चे शिक्षित हो। और हमारी जो पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो सभी धर्मों के लिए बराबर की है, उसमें किसी प्रकार का कोई